शिष्या फकीरा, मेरा अंत समीप है। मैं बहुत शीघ्र इस संसार को छोड़ने वाला हूँ। मैंने सैकड़ों वर्षों से जिस मंत्र शक्ति को छुपा कर रखा है, अब वह शक्ति मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। तुम उस शक्ति को सुरक्षित रूप से किसी एक स्थान पर रख देना। मैं 10 वर्षों के बाद अपने शरीर में आत्मा के रूप में पुनः प्रवेश करूंगा। इसी बीच मैं अपनी संपूर्ण मंत्र शक्ति इस कमंडल में रखकर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम इस कमंडल की रक्षा करना। 10 वर्षों पूरे होते हुए मैं फिर लौट कर यही आऊँगा। तब तुम वह कमंडल लेकर सीधे मेरे पास आना। समझना शिष्य फकीरा, भूलना मत, कहकर वह तांत्रिक अपने शिष्य से बोला और उसी क्षण वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर आकाश में उड़ गई और वही अदृश्य हो गई। ये सब देखकर शिष्य बहुत चौंक गया। अरे, गुरुदेव ने आत्मा का त्याग कर दिया और अपनी शक्ति इस पात्र में समाहित कर दी। लेकिन मैं यह पूछना भूल गया कि इस शक्ति को कहाँ सुरक्षित रखना है ताकि यह शक्ति स्थिर बनी रहे। कि जब तक गुरुदेव वापस नहीं आते तब तक मैं इस खतरनाक मंत्र शक्ति को कहीं भी सुरक्षित रख देता हूँ। ऐसे सोचकर वह शिष्य उस पात्र को लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद गांव के किनारे एक काली जगह दिखी। उसकी वहां एक गड्ढा खोदकर उस कमंडल को उसमें दबा दिया और उस स्थान पर एक छोटा पौधा लगाकर वहां से चला गया। रात ठीक 1 बजे आकाश से खून की एक बूंद उस पौधे पर गिरी। अगले ही क्षण वह पौधा एक विशाल वृक्ष में बदल गया। अगले दिन गांव के लोग उस ओर टहलते हुए उस पेड़ को देखकर हैरान हो गए और ऐसे बोलने लगा, अरे, ये क्या है रंगा? हमने इस गांव में इतने बड़ा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। कल शाम भी मैं यहीं से गया था, लेकिन ये पेड़ तो नहीं था। क्या रातों रात यह उग गया? ऐसे बोला। और दूसरा व्यक्ति, अरे, शायद तुम्हारी आंखों से छूट गया होगा, लेकिन यह पेड़ तो लगते हैं जैसे कई 100 सालों से यहाँ है। अरे, अजीब है, चलो देखते हैं, कहकर बोला। उसी समय एक कौवा उस पेड़ पर आकर बैठा। जैसे ही वह बैठा, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह नीचे गिरकर मर गया। फिर एक के बाद एक कई कौवे उस पेड़ पर बैठे और सबके सब खून उलटकर वहीं मर गए। उसी समय पर कुछ महिलाएं वहां आकर यह दृश्य देख रही थी और उन्होंने ऐसे बोलने लगी, अरे, ये क्या है? हर कौवा जो उस पेड़ पर बैठते हैं वो मर रहा है और खून की उल्टी कर रहा है। हमने पहले कभी ऐसे पेड़ नहीं देखे। यह पेड़ कहाँ से आया? कहकर सभी बोलने लगी। तभी सुबह जो पुरुष उस पेड़ को देखने गए थे वे भी वहां आया और उससे एक व्यक्ति डरते हुए ऐसे बोलने लगा, अरे रंगा, मैंने कहा था ना, यह पेड़ कुछ भयानक है। देखो कैसे सारे कौवे मरे पड़े हैं। हमें यह बात गांव के मुखिया को जरूरी बतानी चाहिए। चलो चलो, यहाँ से गांव के मुखिया के पास जाएंगे, चलो, कहकर
सभी गांव वाले सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचे और उनके साथ ऐसे बोलने लगे। अय्या गांव के मुखिया, गांव के किनारे खाली जमीन में एक बहुत ही भयानक पेड़ उगाया है। हमने ऐसे पेड़ पहले कभी नहीं देखा। उस पेड़ पर जो भी पक्षी बैठते हैं वह कून उलटकर मर जाते हैं। कृपया आप एक बार वहां आकर देखिए, कहकर सभी लोग गांव के मुखिया के साथ बोलने लगा। ये बात सुनकर गांव के मुखिया उन सभी लोगों के साथ ऐसे कहने लगा, अरे क्या गांव के किनारे कोई बड़ा पेड़ उगाया है? अरे ये सब कौवे कहानी जैसे बातें लग रही है। शायद वो कौवे किसी बीमारी से मरे हो, लेकिन चलो आप सभी कह रहे हो तो चलकर देख लेते हैं, कहकर गांव के मुखिया के साथ सभी गांव वालों वहां गया। पेड़ को देखकर सब चौंक गए, लेकिन गांव के मुखिया उन सभी लोगों के साथ ऐसे बोलने लगा, अरे भाइयों, ये तो इमली का पेड़ है, इसमें इतना डरने जैसे क्या है? कौवों को शायद कोई बीमारी लगी होगी, इसलिए मरे होगा। इस पेड़ में कोई भूत या जादू नहीं है। मैं आज रात यहाँ एक आदमी को यहाँ सुला दूंगा। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो समझना यह पेड़ साधारण है, कहकर गांव के मुखिया सभी लोगों के साथ बात करने लगा। ये बात सुनकर सभी गांव वाले सहमत हुए और सभी लोग वहां से अपने अपने घर चल गए। गांव के मुखिया अपने घर गया और एक सेवक को सब कुछ बताकर उसे रात को पेड़ के पास पहरा देने भेजा। इसी दौरान वह तांत्रिक का शिष्य फिर से उस घर में आया जहां उसका गुरु मृत्यु पड़ा था। गुरु के शरीर के सामने वो खड़े होकर ऐसे बोलने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। आपकी शक्ति से भरे पात्र को गांव के किनारे दबा दिया है और उस पर एक पौधा भी लगाया है। अब आपकी शक्ति वहां केंद्रित रहेगी। जब तक आप लौटे तब तक मैं एक भयानक रूप में बदलकर उस शक्ति की रक्षा करूंगा। ऐसे बोला। इतना कहकर वह शिष्य एक डरावने रूप में बदल गया। तभी आकाश से गुरुदेव की आत्मा प्रकट हुई और उनके शिष्य से ऐसे बोलने लगी, शाबाश शिष्य, शाबाश, तू बहुत बुद्धिमान है। तू मेरी शक्ति की रक्षा करता रहेगा और धीरे धीरे वही शक्ति तुझे भी प्राप्त होगी। कोई भी तांत्रिक यदि उस पेड़ के पास जाकर लक्ष्मीकरण या भूत विचक्षण मंत्र पढ़ते हो तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए कोई भी मंत्र उच्चारण करने से पहले तू उस पर टूट पड़ और उसे नष्ट कर दे, यह मेरा आदेश है, कहकर गुरु की आत्मा की ये बात सुनकर वह भयानक रूप ऐसे बोलने लगा, जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसे कहकर वह वहीं से अदृश्य हो गया। पिछले भाग में जैसे कि गांव के मुखिया कहा था, उसने अपने एक आदमी को उस पेड़ के पास पहरेदारी के लिए नियुक्त किया। उसी रात वो जादूगर के शिष्य अपने गुरु के घर गया, जहां उसका गुरु मरणासन अवस्था में था। वह शिष्य एक भयानक रूप धारण करके बोला कि वह अब उस पेड़ की रखवाली करेगा और वह अचानक अदृश्य हो गया। जैसे उसने कहा था, वह रूप हवा में उड़ता हुआ
गांव के किनारे स्थित उस पेड़ के पास प्रकट हुआ। जब उसने वहां पहरे पर खड़े व्यक्ति को देखा तो वह सोचने लगा, अरे यह पहला व्यक्ति है जो इस पेड़ की बलि चढ़ेगा। फिर वह भयंकर पिशाच अचानक उस आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर वह व्यक्ति डर के मारे ऐसे चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, भूत भूत, पिशाच पिशाच, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगा। लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। पिशाच हंसते हुए ऐसे बोलने लगा, अरे क्या रे, तू इस पेट की रखवाली करेगा, गांव वालों को बचाएगा। आज से जो कोई इस पेट के पास आएगा वह मरेगा। इतना कहकर उसने उस व्यक्ति को एक मूर्ति में बदल दिया और उसका दिल निकालकर उस पेट पर लटका दिया। फिर वह पिशाच उस पेट में समा गया। इतने में सुबह हो गई। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आए। जब उन्होंने उस व्यक्ति की मूर्ति को देखी तो हैरान रह गए। पेट पर लटका दिल देखकर सब डर गए। वे सीधा गांव के मुखिया के पास गए और सारी बात बताकर उसे उस पेट के पास ले आए। गांव के मुखिया मूर्ति को देखकर ऐसे बोलने लगा, अरे ये तो मेरा आदमी है, मैंने ही इसे पहरे पर रखा था, अब यह मूर्ति बन चुका है। इसका मतलब जो कुछ तुम कह रहे थे वह सब सच है। यह पेड़ जरूर किसी भयानक आत्मा से ग्रसित है। हमें पहले एक जादूगर को बुलाकर इस पेड़ की रक्षा करनी होगी। जब तक मैं कुछ कहूँ कोई इस ओर ना आए। सभी गांव वासियों को चेतावनी दीजिए, ऐसे बोलने लगा। तभी गांव के लोगों से एक आदमी ऐसे बोलने लगा, अरे मैंने पहले ही कहा था ना कि ये पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। रातों रात प्रकट हुआ है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब रंगैया कैसे मूर्ति बन गया। हमें इस पेड़ को काट देने दीजिए, तभी गांव पर से यह संकट हटेगा, ऐसे बोला। तब गांव के मुखिया उन लोगों के साथ ऐसे बोलने लगा, अरे सीनू, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन इस पेड़ को हम भी छू भी नहीं सकते। यह बहुत खतरनाक है। ज़्यादा देर यहाँ रुकने भी ठीक नहीं। हम रंगैया को बचा सकते हैं। मैं अभी जाकर एक जादूगर को लाऊंगा। जब तक मैं लौटूं कोई इस ओर ना आए। ऐसे करके गांव के मुखिया सभी गांव वालों के साथ ऐसे बोला। तब गांव के मुखिया बैलगाड़ी से पास के गांव के एक जादूगर के पास गया और उस जादूगर के साथ ऐसे बोलने लगा, अरे स्वामी, हमें बहुत बड़ी परेशानी है। एक भयानक पेड़ रातों रात प्रकट हो गया है। हमने पहरे पर एक आदमी रखा था, लेकिन सुबह देखा तो वह मूर्ति बन चुका था। मुझे लगाते हैं कि कोई दुष्ट शक्ति हमारे गांव में आ गई है। कृपया हमारी मदद कीजिए, करके गांव के मुखिया उस व्यक्ति से बोला। तब वो जादूगर गांव के मुखिया के साथ ऐसे बोलने लगा, ठीक है, जो तुम बता रहे हो उससे लगाते हैं कि यह पिशाची है। मुझे
पेट को देखकर ही पता चलेगा कि क्या करना है। मैं कल शाम 7 बजे तुम्हारे गांव आ जाऊंगा, आप अभी जाइए। ऐसे वो जादूगर गांव के मुखिया के साथ बोला। जैसे कहा गया, अगली शाम जादूगर आया और पेड़ के पास खड़ा होकर देखने लगा। तभी अचानक वहाँ वह पिशाच प्रकट हुआ और जादूगर के साथ ऐसे बोलने लगा। अरे जादूगर आया। क्या तुम हमें बांधने आए हो? चुपचाप आप वापस जाओ, नहीं तो तुम्हें भी उसी तरह मूर्ति बना दूंगा। जल्दी यहाँ से जाओ। ऐसे वो पिशाची जोर से चिल्लाने लगा। ये बात सुनकर वो जादूगर, अरे तू कौन है? मासूम में को क्यों परेशान कर रहा है? यह जगह पिशाच के रहने की नहीं है। अगर सच नहीं बताता तो मैं तुझे बांध दूंगा। ऐसे वो जादूगर वो पिशाच से बोला। ये बात सुनकर वो पिशाच, क्या मुझे बांधोगे? मैं अभी तुम्हें मूर्ति बना दूंगा। ओम क्रीम शक्ति रूपिणी, ओम क्रीम माया शिल्पिनी। ऐसे करके उसने मंत्र पढ़ा तो वो जादूगर वही मूर्ति बन गया। ये सब देखकर वो पिशाच हंसते हुए ऐसे बोलने लगा। अरे क्या मांत्रिक, अब देखो जादूगर भी पत्थर बन गया है। अब कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे चिल्लाकर और वह फिर पेड़ में समा गया। गांव के मुखिया घर पर चिंतित बैठा था। कुछ गांव वाले आए और गांव के मुखिया से ऐसे पूछने लगे, अरे आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे बोला। तब गांव के मुखिया, अरे कुछ नहीं, जादूगर ने कहा था कि वह शाम को 7 बजे आएगा। अब 8 बज चुके हैं और वही नहीं आया। ऐसे बोलने लगा। सबने सुझाव दिया कि चलकर पेड़ के पास देखा जाए। जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि जादूगर भी मूर्ति बन चुका था। ये सब देखकर सभी डर गए और गांव के मुखिया गांव वालों के साथ ऐसे बोलने लगा, अरे यह तो वही जादूगर है जिससे मैंने बात की थी। अब यह भी मूर्ति बन गए हैं। इसके मतलब है वहाँ जरूर कोई भयानक पिशाच है। अब हमारी मदद कौन करेगा? ऐसे बोलने लगा। गांव वाले एकदम चौंक गए और बहुत डर गए। वहीं पर वह पिशाच पेड़ के ऊपर से सब देख रही थी और मन
पिछले बाग में इस गांव के मुखिया की मदद करने के वादा करके आए उस जादूगर ने भी ठीक गांव के बीच में पहुंचते ही उस भयानक मायावी पेड़ के पास मूर्ति की तरह बदल गया। जब गांव के मुखिया ये देख रहा था तभी गांव के कुछ लोग मुखिया के पास आए और वे भी सभी सीधे गांव के चोर की ओर चले गए। वहां मूर्ति बन चुके इस जादूगर को देखकर सभी हैरान रह गए। गांव के मुखिया भी बहुत डरते हुए गांव के बुजुर्गों से ऐसे कहने रहा, अरे मैंने जिस जादूगर से मदद मांगी थी वह यह है और यह भी मूर्ति बन गया। इसके मतलब है कि हमारे गांव के कोई भयानक राक्षस घुस आया है। गांव के सभी लोग बहुत सावधान रहे। मैंने सुना था कि यह जादूगर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब यह भी मूर्ति बन गया तो निश्चित रूप से कोई भयानक राक्षस हमारे गांव में घुस आया है। सावधान रहो करके बोला। ये सुनते रहे कुछ गांव वाले, अरे साहब अब हम अपने गांव को कैसे बचाए? गांव के चोर पर उगा यह भयानक पेड़ यहाँ से कैसे हटाए? बताइए साहब बताइए करके गांव के सभी लोग मुखिया से यह सवाल पूछ रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक मायावी आवाज सुनाई दी। चाहे कोई भी आए इस पेड़ के पास पहुंचते ही, चाहे वह कितने भी बड़ा जादूगर हो, मूर्ति बन जाए उसकी नियति है। मेरी शक्ति के सामने भूत प्रेत और सभी प्रणव शक्तियों मेरे सामने नतमस्तक हो जाती है। बेकार की कोशिश छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबकी मूर्ति निश्चित है। यह करके एक भयानक आवाज थी। ये आवाज सुनते ही गांव के लोग और मुखिया डर के मारे कांपने लगे। गांव के मुखिया के घर के सामने सभी लोग भयभीत होकर खड़े थे। मुखिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वह सोचते में डूब गए। तभी गांव के एक व्यक्ति, साहब मेरे दिमाग में एक विचार आया है। आसपास के गांव में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो गांव के छोर पर एक भयानक पहाड़ के सामने बहुत दूर एक मांत्रिक बुढ़िया नाम की महिला रहती है। कहते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली है। अगर हम उसे अपने गांव ला सके तो वह निश्चित रूप से यह राक्षस को बांध देगी। मेरी बात सुनिए साहब, एक बार मेरे बात मानिए कहकर वो व्यक्ति ने बोला। ये सुनकर गांव के मुखिया, हाँ ठीक है रंगैया, तुमने अच्छा विचार दिया। मैंने कई बार इस मांत्रिक बुढ़िया के बारे में सुना है, लेकिन उसे कभी देखा नहीं। ठीक है, हम गांव के कुछ लोगों को पहरे पर रखकर 2-3 लोगों के साथ लेकर चलते हैं। मांत्रिक बुढ़िया से मिलकर उसे सीधे अपने साथ लाएंगे। तब तक गांव के लोग गांव के चोर की ओर न जाए और सावधान रहे। ये कहकर गांव के मुखिया सभी लोग सहमत हो गए। उस दिन से गांव के लोग बाहर नहीं निकले, यहाँ तक कि घरों से भी बाहर नहीं आए। पूरे गांव सुनसान हो गया। जैसे मुखिया ने सोचा वैसे ही हुआ। वह अपने कुछ अन्यायों के साथ जंगल के रास्ते से घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर चल पड़ा। चारों ओर घना जंगल था और भयानक चीखों जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन बिना डरे मुखिया और उसके साथी साहस के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़े। कुछ समय बाद उन्हें सामने एक विशाल पहाड़ दिखा। गांव के कुछ लोग उस पहाड़ की ओर इशारा करके ऐसे बोलने लगा, साहब वह देखिए, वही पहाड़ है जहां मांत्रिक बुढ़िया रहती है। यह निश्चित रूप से उस पहाड़ में होगी। कई सालों से वह तपस्या कर रही है और कई शक्तियों हासिल कर चुके हैं। चलिए साहब चलिए, वहां जाइए। यह कहकर मुखिया और गांव के लोग सीधे उस गुफा की ओर बढ़े।
कुछ देर के बाद मांत्रिक बुढ़िया के सामने पहुंच गए थे। मांत्रिक बुढ़िया को देखकर गांव के मुखिया बहुत खुश हुआ और ऐसे बोलने लगा, माँ मांत्रिक बुढ़िया नमस्ते, हम बहुत दूर से आपकी मदद के लिए आए हैं। हमारे गांव में एक भयानक पेड़ उगाया है, जो भी उसके पास जाता है वह मूर्ति बन जाता है। मैं एक जादूगर को भी ले आया था, लेकिन वह भी सुबह तक मूर्ति बन गया है। उस पेड़ के पास मौजूद उस राक्षस को बांधने में केवल आप ही सक्षम है। कृपया हमारे गांव के लोगों को बचाइए और हमारे मदद करें, करके गांव के मुखिया बोला। ये बात सुनकर मांत्रिक बुढ़िया ऐसे बोलने लगी, निश्चित रूप से मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ समझने के लिए एक दिन का समय चाहिए। मैं अपने शिष्य कपालिक को बुलाती हूँ। ये कहकर मांत्रिक बुढ़िया ने पुकारे, कपालिका कहाँ हो, मेरे सामने प्रकट हो। तभी पहाड़ों के बीच से उड़ते हुआ कपालिक आया था। ये देखने में अजीब था। वह सीधे मांत्रिक बुढ़िया के सामने प्रकट हुआ और ऐसे बोलने लगा, माता मांत्रिक बुढ़िया बताइए क्या आदेश है। ये बात सुनकर मांत्रिक बुढ़िया, शिष्या कपालिक, इनके गांव में एक भयानक राक्षस ने डेरा डाल लिया है। वह गांव के लोगों को मूर्ति में बदल रहा है, या तक कि जादूगरों को भी मूर्ति बना दे रहा है और राक्षसी आनंद ले रहा है। इस राक्षस की असली जानकार मैं तय करूंगी कि उसे कैसे बांधना है। जाओ शिष्य जाओ, करके मांत्रिक बुढ़िया ने बोली। ये बात सुनकर कपालिक ने ऐसे कहने लगे, ठीक है, और वहां से अचानक गायब हो गया। मांत्रिक बुढ़िया ने गांव के मुखिया से ऐसे कहने लगा, मुखिया, गांव के मुखिया, अब तुम वापस जा सकते हो। मेरे शिष्य उस राक्षसी की पूरी जानकारी लाएगा, फिर मैं तय करूंगी कि उसे कैसे बांधना है। तब तक गांव के लोग गांव से बाहर न आए और कोई नया व्यक्ति गांव में प्रवेश न करे। 2 दिन तक सभी अपने घरों में रहें, जब तक मैं ना कहूं कोई बाहर न आए। अब तुम जाओ, करके मांत्रिक बुढ़िया ने बोली। ये बात सुनकर गांव के मुखिया ने सहमति जताई और वहां से सीधे अपने गांव लौट आया। जैसे कहा था, कपालिक आकाश मार्ग से उड़ता हुआ गांव के जोर पर उस मायावी पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ को देख रहा था कि अचानक पेड़ की जड़ों ने उसे बांध लिया। उसकी बाहें और पैरों जड़ों से बंध गए। ये देखकर पेड़ में मौजूद मायावी रूप बाहर आया और ऐसे बोलने लगा, अरे तू कौन है? मेरी शक्ति जानते हैं हुए भी मेरे सामने खड़ा है। तुझे मृत निश्चित है। दूसरों की तरह मूर्ति बनाने के बजाय मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये कहकर वह राक्षसी जोर जोर से हंसने लगी। तब कपालिका ने ऐसे कहने लगा, अरे राक्षसी, यह तेरे मायावी चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं बंधा हूँ, लेकिन यह तेरी शक्ति की वजह से नहीं। मैं तो बस यह जानने आया हूँ कि यह क्या हो रहा है। जय मांत्रिक बुढ़िया, जय मांत्रिक बुढ़िया। यह कहकर उसने मंत्र पढ़े और कहीं से एक मायावी तलवार हवा में उड़ती हुई आई और कपालिका को बांधने वाली जड़ों को काट दिया।
जड़ों से खून बहने लगा और वे तुरंत गायब हो गई। कपालिक ने राक्षसी से ऐसे कहने लगा, क्या हुआ मायावी राक्षसी, देखा मेरे मांत्रिक बुढ़िया की शक्ति? उनके मंत्रों की एक झलक ही ऐसे राक्षसियों को दूर भगा देती है। बोल, तू असली में कौन है? तू गांव वालों को मूर्तियों को क्यों बना रही है? बताओ, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राक्षसी गुस्से से उबल पड़ी और कपालिक पर एक मायावी सांप छोड़ दिया। सांप हवा में उड़ता हुआ कपालिक पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कपालिक ने गुस्से में अपने मंत्रों की शक्ति से सांप को राख में बदल दिया। फिर उसने मायावी राक्षसी को अपने मंत्र शक्ति से बांधकर जमीन पर पटक दिया और उसके पैर राक्षसी के सीने पर रखकर ऐसे बोलने लगा, आप बोल राक्षसी, मेरे सामने तेरी मंत्र काम नहीं करेंगे। बताओ, तू कौन है और गांव वालों को मूर्तियों क्यों बना रहे हैं? मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, वरना तुझे मूर्ति निश्चित है, करके बोला। ये बात सुनकर राक्षसी जोर जोर से हंसने लगी और ऐसे बोली, मुझे मारे भी दो, मैं फिर से जन्म लूंगी। मेरे खून की एक एक बूंद में नया रूप प्रकट होगा। मैं कोई साधारण राक्षसी नहीं हूँ। मैं तीनों शक्तियों को अपने वन में करने वाली महान मंत्र गुरु की शिष्य हूँ। मैं अपने गुरु के लिए यहाँ पहरा दे रही हूँ। तुम मुझे कुछ भी कर लो, मुझे हटा नहीं सकते। करके बोला। ये बात सुनकर कपालिक हैरान रह गया और मन में सोचने लगा, अरे यह राक्षसी वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसके गुरु अचरू के बारे में मैंने कई बार सुना है। वह सैकड़ों सालों से मायावी शक्तियों को अपने वश में करता है और पुनर्जन्म का वरदान प्राप्त है। इसे मारना असंभव है। इसे किसी तरह बांधकर मांत्रिक बुढ़िया के पास ले जाना होगा, करके सोचने लगा। कपालिक ने अपने मंत्र शक्ति से वो राक्षसी को बांधा और आकाश मार्ग से मांत्रिक बुढ़िया के पास ले आया। मांत्रिक बुढ़िया के सामने राक्षसी को लाकर कपालिक ऐसे बोला, माता मांत्रिक बुढ़िया, गांव की सीमा पर एक भयानक तामलपत्री का पेड़ प्रकट हुआ है। उस पेड़ में यह राक्षसी मायावी रूप में रहती है और जो भी वहां जाते हैं उसे मूर्ति बना देती है। यह राक्षसी गांव वालों को बहुत परेशान कर रही है, करके बोला। ये बात सुनकर मांत्रिक बुढ़िया राक्षसी के सामने आई और ऐसे बोलने लगी, अरे ये राक्षसी नहीं है, ये मानव है। यह अचरू के शिष्य है जिसके पास प्रचंड शक्ति है। मैं तुम्हें इसके असली रूप दिखाती हूँ, करके मांत्रिक बुढ़िया कहकर मंत्र पढ़े और राक्षसी पर जल छिड़का। तुरंत उसका राक्षसी रूप बदलकर मानव रूप में आ गया। ये
ये देखकर कपालिक भी हैरान रह गया। मानव रूप में आए मंत्र गुरु के शिष्य ने जोर जोर से हंसते हुए ऐसे कहने लगा, मांत्रिक बुढ़िया, अरे कपालिक, क्या तुझे अब मेरी शक्ति समझ आई? तुम्हारी बूढ़ी मांत्रिक बुढ़िया ने मेरे असली रूप जान लिया और मुझे मानव रूप में बदल दिया। लेकिन अगले ही पल में सैकड़ों रूपों में फिर से प्रकट हो जाऊंगा। मेरे शक्ति को सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है। मांत्रिक बुढ़िया, उसे छोड़ दे करके बोला। तब मांत्रिक बुढ़िया ने गुस्सा से ऐसे बोलने लगी, अरे चुप, तेरी घमंड बंद कर। अब तुम हमारे बंद में है। मेरी इस मंत्र गुफा में जो सभी भूत प्रेत शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं, तू बंधा हुआ है। तेरी जान अब हमारे हाथों में है। अगर तुझे जीवन रहना है और अपनी शक्ति बचानी है तो जैसे मैं कहूँ वैसे करो। बता, तेरे गुरु अचरू कहाँ है? मुझे उस तुरंत चाहिए। बोलो, वह कहाँ छिपा है? बताओ करके बोले। ये बात सुनकर शिष्य ऐसे बोलने लगा, मुझे पकड़ने तुम्हारा बस की बात नहीं थी, तो मेरे गुरु अचरू की शक्ति की क्या बात? वह अजय है। तुम्हारे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ छिपा है। करके बोला। ये बात सुनकर मांत्रिक बुढ़िया गुस्सा से आग बबूला हो गई और उसने शिष्य पर अग्नि छोड़ दी। शिष्य का आधा शरीर जलने लगा। ये देखकर कपालिक भी हैरान होकर देख रहा। मांत्रिक बुढ़िया पिछले पाठ में यह मांत्रिक बुढ़िया उस मंत्रज्ञ के शिष्य को अपने मंत्र शक्ति से उसके शरीर के हिस्से को पूरी तरह से अग्नि ज्वालाओं से जलाते हुई थी। तभी वह शिष्य एकाएक मंत्रों की शक्ति के सामने हार गया और उस मंत्रज्ञ के बारे में मौजूद रहस्य को पूरी तरह से बता रहा था। अरे मांत्रिक बुढ़िया, मुझे बचा, कृपया मुझे छोड़ दे। वह मंत्रज्ञ कहाँ छिपा है और उसका जीवन रहस्य क्या है, मैं पूरी तरह से बता दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दे करके बोला था। ये बात सुनकर वो मांत्रिक बुढ़िया ने देखा ना, इन मंत्रों की शक्ति के सामने कोई भी भूत प्रेत या पिशाच की शक्ति टिक नहीं सकती। उसे घराशारी होनी ही पड़ता है। मैं मंत्र शक्ति के स्वरूपनी हूँ करके मांत्रिक बुढ़िया ने बोला था। वो शिष्य पर लगी सभी ज्वालाएं एकाएक रुक गई। तुरंत ही वह शिष्य मांत्रिक बुढ़िया को देखकर, जय हो मांत्रिक बुढ़िया, जय हो, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप हमारे गुरुजी मर चुके हैं। उनका शरीर उस भयानक बेताल गुहा में पड़ा है। उनके शरीर को इस गांव के किनारे पर स्थित एकाल गंगा में 3 बार डुबोकर शरीर को हिस्सों को उल्टा लटकाकर, सिर को काटकर और उस सिर को उस गुफा में मौजूद कपालिका मूर्ति को चढ़ाकर 3 बार रक्ताभिषेक करने से वह फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उसकी सारी शक्ति को एक पत्थर में संक्षिप्त करके गांव के आखिरी छोर पर मौजूद उस चिन्ह के पेट के नीचे रख दिया गया है। यही है मांत्रिक बुढ़िया, इससे ज्यादा कोई रहस्य नहीं है। जल्दी चलो, मैं तुम्हें उस गुहा के रास्ता दिखाऊंगा। उसका शरीर में भी मैंने वहां सुरक्षित रखा है। अगर तुम मेरी बताया न करोगे तो उसे फिर कभी जन्म नहीं मिलेगा। जल्दी करो मांत्रिक बुढ़िया, यह अमावस्या है। अगर हम 1 मिनट भी देर करते हैं तो वह फिर से प्राण ले लेगा।
उसकी शक्ति ऐसे ही कि कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकते मांत्रिक बुढ़िया, करके बोला। ये बात सुनकर मांत्रिक बुढ़िया, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके जा रही हूँ। अगर तुम्हारे एक भी शब्द झूठा निकला या असत्य साबित हुआ तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हें तुरंत भस्म कर दूंगी, करके वो मांत्रिक बुढ़िया ने अपने शिष्यों से कहा, चलो इस व्यक्ति को साथ जाओ और उसके शरीर का पता लगाओ। जैसे ही तुम्हें उस ठिकाना पता चले मुझे तुरंत सूचित करो। मैं तुरंत वहां पहुंचकर उसके शरीर के हिस्सा को उसकी बुराई से अलग करके उसके सिर को कपाल मोक्ष के लिए समर्पित करूंगी। जल्दी जाओ, करके मांत्रिक बुढ़िया ने बोला। वो शब्द सुनकर उनके शिष्य सही है कहकर उस शिष्य के साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए चले गए। कुछ समय के बाद जैसे सोचा गया वो उस भयानक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उस मांत्रिक के शरीर के हिस्से को देखकर मांत्रिक बुढ़िया के शिष्य ऐसे चिल्लाए, अरे यही रहा वह मांत्रिक का शरीर है, देखो इस कपटी बुद्धि वाले का शरीर, यह किसी तरह भी हो इसे मंत्री को आग में जलाना होगा, इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, करके वो बोला था। और वो शिष्य ऐसे हंसने लगे। तभी मांत्रिक बुढ़िया को बुलाया तो वहां मांत्रिक बुढ़िया एकाएक प्रकट हो गई। वो मांत्रिक बुढ़िया दर्शनी, वो मांत्रिक बुढ़िया दर्शनी, करके वो बोला तो वहां मांत्रिक बुढ़िया प्रकट हो गई। मांत्रिक बुढ़िया ने उस मांत्रिक को सिर को देखकर ऐसे बोलने लगा, ओ विचंडाक्ष, यह इसका दूसरा जन्म है। अगर इसे एक और जन्म मिल गया तो यह पूरा पृथ्वी को शासित करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देना है। इसे तुरंत इस गांव से दूर उस भयानक जंगल को रास्ते में जहां राक्षस और मानव जन्म लेते हैं वहां ले जाना होगा। जल्दी जल्दी चलो, करके मांत्रिक बुढ़िया ने उस मांत्रिक को शरीर को हिस्सा को पकड़कर आकाश मार्ग से सीधे उस भयानक स्थान पर ले गई जहां राक्षस और मानव जन्म लेते हैं। वहां मौजूद सभी लोग मांत्रिक बुढ़िया को देखकर बहुत खुश हुए। मांत्रिक बुढ़िया ने उसको ज्वलन को साथ कहा, नर मानवों, मैं तुम्हारे एक मदद मांग कर आई हूँ। यह शरीर को भयानक मांत्रिक है जो विश्व विनाश करने वाले दुष्ट मानव है। इसे इस जंगल के बीच में बलि देकर उसके शरीर को कपाल मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए मेरी मदद करो, करके बोली। ये सुनकर वो नर मानवों ऐसे कहने लगा, मांत्रिक बुढ़िया, हम हर तरह से मदद करने को तैयार है। हमारे गांव के लोग और हमारे पूरे गांव इस तरह सुख शांति है तो इसका कारण आप ही है। निश्चित रूप से हम इसे यही नष्ट करेंगे। जैसे सोच गया था, मांत्रिक बुढ़िया ने उसको शरीर को उल्टा लटकाया। मंत्र जपते हुए एकाएक उसके हाथ में एक बड़ा खड्ग प्रकट हुआ। उस खड्ग के मदद से मांत्रिक बुढ़िया ने उस मंत्रज्ञ के सिर को एक झटके में शरीर से अलग कर दिया। वह सिर कट कर नीचे गिर गया। मांत्रिक बुढ़िया ने उस कट हुए सिर को उठाया और सीधे उस बेताल गुफा में प्रवेश किया। वहां उस भयानक महाकूटिक मूर्ति से सामने उस मंत्रज्ञ के सिर को रखकर मंत्र जपते हुए उसने अपने हाथों से 3 बार रक्तार्चन किया। इतने ही नहीं, जैसे उनके शिष्य ने बताया था, उसने अपनी भयानक मंत्र शक्ति से उस सिर पर अग्नि प्रवेश करवाई, जिससे वह सिर तुरंत राख में बदल गया। और इतने ही नहीं, उस मंत्रज्ञ की आत्मा भी मांत्रिक बुढ़िया के सामने प्रकट हुआ और सीधे मांत्रिक बुढ़िया को जाल में समा गई। ये सब देखकर मांत्रिक बुढ़िया बहुत खुश हुई। अपने मन में वह सोच रही थी, मित्र विचंडराक्ष, मैं तुम्हारे भूत प्रेत और प्रणव शक्तियों को अपने में समाहित करने के लिए बहुत खुश हूँ। इतने समय
तक तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करते रहे और अंत में मुझे ये समा गई। अब तुम्हारे आसपास के गांव के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र रूप से परलोक में भेज दूंगी करके मांत्रिक बुढ़िया ने बोला। इसी बीच मांत्रिक बुढ़िया के शिष्य जो अछूत था सीधे गांव में मौजूद उस भयानक माया चिन्ह के पेट पर गया और अपनी शक्ति से एक अज्ञात प्रवेश कराकर उस पेट को राख में बदल दिया। इतने ही नहीं, उस पेट के नीचे छिपी सभी भयानक मातुक शक्तियों को उसने सीधे अपने समाहित कर लिया। ये सब गांव के लोगों के लिए मांत्रिक बुढ़िया ने किया। उसी दिन से गांव के सभी लोग सुख और शांति से जीवन जी रही है।